हर हर महादेव, चलो बोले की नगरी, चार धाम की यात्रा कराते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश केवल 21,100 रुपए में 7 जून से 20 जून तक। कांटेक्ट करें जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। अगली खबर है कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारी चीटिंग हो रही है। एक व्यक्ति को एक फ़ोन आया था कि आपकी कुछ गिफ्ट लगी हुई है। उस गिफ्ट लेने के लिए उसे पैसे भरने के लिए कहा गया। धीरे धीरे उससे 5 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाले गए। महेश राजा ने इस व्यक्ति को एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये बातें आगे बढ़ती गई। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह उन्हें ठगा गया। इस बात की कंप्लेंट सेंट्रल पुलिस चौकी में लिखी गई है और सेंट्रल पुलिस चौकी के वरिष्ठ अधिकारी इंक्वायरी कर रहे हैं कि इस जालसाजी के पीछे किस गिरोह का हाथ है। मेरे साथ एक ऑनलाइन गिफ्ट फ्रॉड हुआ था 5 लाख रुपए का। ये किस्सा हुआ था जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में। एक्चुअली मुझे फेसबुक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई थी किसी जेसिका विलियम्स के नाम से, तो मैंने उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद उसने मेरे से मतलब पहले नॉर्मल बातें की, फिर मेरे से मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा, तो मैंने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। लेकिन उससे पहले फेसबुक पे उसने मेरे से ये पूछा था कि आप क्या करते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी इनकम कितनी है, आप कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हो। तो मैंने भी उनसे एक नॉर्मली पूछा आप कहाँ काम करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक फार्मा वैक्सीन है जो जानवरों के लिए वैक्सीन बनाते हैं, उसमें मैं काम करती हूँ। तो उससे फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर दिया। तो पहले तो एकदम नॉर्मल बातें होती थी, मतलब उसमें कोई ऐसे वल्गर बातें नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइफ को भी सब पता थी ये बातें। तो मैंने उसको जब ये 1 जुलाई की करीब, मैंने 2 जुलाई को उससे फ्रेंडशिप व्हाट्सएप पे हमारा चैटिंग चालू हुआ 2 जुलाई 2021 से। तो उसके बीच में उसने मेरे को 15 जुलाई को व्हाट्सएप पे चैटिंग किया था कि ये वो महीना है जिस महीने में मैं अपने सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट्स भेजती हूँ, तो आपको क्या गिफ्ट्स चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मेरे को पैसा भेजो, क्योंकि मेरी बेटी का एजुकेशन है और मेरे को खुद का घर लेना है। अगर आप मेरे को हेल्प कर सकते हो आप मेरे को पैसा भेजो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ठीक है पैसा भी भेजता हूँ, साथ में गिफ्ट्स भी भेजती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने फिर मेरे से मेरा घर का एड्रेस मांगा, मैंने उसको घर का एड्रेस व्हाट्सएप किया। और इस दौरान मैंने उसको पूछा कि मेरे को यहाँ पे कुछ पे करना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस फीस पे करनी पड़ेगी, और मुझे पता नहीं कितना अमाउंट होगा, लेकिन वहीं से आपको कॉल आएगा। फिर ये उन्होंने मेरे को 26 जुलाई को दिल्ली से किसी का फ़ोन आया, कोई लेडी का। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोल रही हूँ, जेसिका विलियम्स ने आपके नाम से पार्सल भेजा है और आपको कस्टम क्लियरेंस फ़ीस पे करनी है, जो कि 52,250 रुपीज़ है। तो उन्होंने फिर मेरे को अगरतला ब्रांच का कोटक महिंद्रा बैंक का किसका अकाउंट नंबर दिया, जिसका नाम कुंभार देबर्मा था। तो उसके अकाउंट में मैंने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र किया 52,000 रुपीज़ 250 रुपीज़। फिर मेरे को एक दो दिन के बाद दोबारा कॉल आया उसका। उन्होंने कहा कि आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा 1,68,000, क्योंकि आपके पार्सल में 7,000 पाउंड मिला है, जो कि यूके का है। तो उसके लिए जैसे कि आपको गवर्नमेंट परेशान नहीं करे या पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करेगा कि आपके पास इतना पैसा कैसे आया, तो इसलिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो उस दौरान मैंने जेसिका विलियम्स से चैटिंग की कि आपने तो मेरे को ये नहीं बताया था कि मेरे को ये फ़ीस भी भरना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस सर्टिफिकेट का। तो उसने मेरे को बोला कि मैं आपको बताना भूल गई, वो आपको जैसा बोले आप वैसा करो। फिर मैंने कोई राम प्रसाद कुशवाहा करके ग्वालियर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उसके अकाउंट में मैंने पहले 1,68,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। फिर उन्होंने मेरे से मेरा ईमेल आईडी मांगा। तो ईमेल आईडी जब मांगा तो मेरे को 1-2 दिन के बाद एक मेल आया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। हालांकि वो फेक मेल था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने उसमें एक लिखा था कि आपका जो ये पैसा है ये यूके करेंसी में है, इसको इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 2,80,350 रुपीज़ चार्ज भरना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है, वो आपके अकाउंट में वापस हम लोग रिफ़ंड कर देंगे। तो फिर मैंने उसको 2 पार्ट में पेमेंट किया, 1,50,000 और 1,30,350 सेम राम प्रसाद कुशवाहा के अकाउंट में ग्वालियर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने मेरे को और एक मेल भेजा, एंटी टेररिस्ट का मेल भेजा। उसमें ये लिखा था कि आपको जो ये पैसा आया है बाहर से, ये पैसा आप गलत कामों में यूज़ नहीं करोगे, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं करोगे। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसके अगेंस्ट ऑब्लिक किया है, तो आपको 4,11,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को थोड़ा मन में शंका हुई कि ये इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है दुबई में, उससे मेरी मतलब बातचीत हुई, वो भी शिपिंग कंपनी में काम करता है। तो उसने बोला कि जो भी आपको गिफ्ट्स भेजता है कस्टम ड्यूटी उसको ही पे करनी पड़ती है। बोला आपके साथ फ्रॉड हुआ है,
आप तुरंत नेशनल साइबर ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप पहले मुंबई एयरपोर्ट में कॉल कीजिएगा और दिल्ली एयरपोर्ट में कॉल करके कंफर्म कर कीजिएगा कि आपका फ्रॉड हुआ है। तो मैंने फिर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कॉल किया, तो मैंने उनको पूछा कि मैडम मेरे पास ऐसा कॉल आया था। तो उन्होंने कहा आपके साथ फ्रॉड हुआ है भाई, ऐसा कोई भी अगर पार्सल आता है ना तो कस्टम ड्यूटी जो भेजने वाला वही पे करता है। फिर मैंने तुरंत नेशनल साइबर ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट कर दी और फिर मैंने उसके बाद में 6 अगस्त को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करी। फिर 11 अगस्त को मैंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में 11 अगस्त 2021 को सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मैंने FIR दर्ज करवाई। उसको करीबन 5 महीने हो गए, हालांकि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। मैंने उनको सारे एविडेंसेस मिल गए हैं जिसके अकाउंट में मैंने पैसा डाला था, उसकी पूरी घर का एड्रेस दोनों का, जो अगरतला असम का है, त्रिपुरा का, और जो ग्वालियर MP का है। और फिर जो 3 सिम कार्ड जो मेरे को वहाँ से कॉल आए थे, वो तीनों सिम कार्ड के उनको डिटेल्स भी मिल गए हैं। और उसमें से 2 दिल्ली के हैं, एक हरियाणा का है। हालांकि मतलब ये 3 सिम कार्ड मिलने के बाद जब मेरे को दोबारा उसने लास्ट टाइम कॉल आया था, दूसरे नंबर से कॉल आया था। मेरे FIR करने के बाद 8 दिन के बाद एक कॉल आया मेरे को, दूसरे नंबर से कॉल आया था। तो वो नंबर जो है अभी एक्टिव है। और तो पुलिस हालांकि अपना काम कर रही है, कॉपरेशन अच्छे से कर रही है। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कॉपरेट करेंगे। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको यही आग्रह है कि फेसबुक में अगर आपको ऐसे भी कोई भी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। और ये सारा जो रैकेट है ये दिल्ली, असम, हरियाणा और फरीदाबाद इन जगहों से हो रहा है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके इन चक्करों में न फंसें। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो।